एकदम सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि बटोगे हिंदुओं तो कटोगे हिंदुओं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब आती है बात कि लोग ये पूछ रहे हैं काटेगा कौन? वही काटेगा जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को काटा था, वही काटेगा जिसने महाराष्ट्र बॉम्बे में जाकर के धाए धाए गोलियां चलाई थी ताज होटल ताज पर, वही काटेगा जिसने राम गोपाल मिश्रा के छाती पर 35 गोलियां दाग दी, वही काटेगा जिसने कन्हैया को काटा था, वही काटेगा जिसने कमलेश को मारा था, वही काटेगा जिसने श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में डाला था, वही काटेगा जो मुझे अलीपुर कोर्ट में पश्चिम बंगाल में जलाने और काटने आया था। तो यहां तो काटा काटी तो चला ही है हमेशा। तलवार निकालो सलवार पहनाओ, तलवार निकालो सलवार उतारो, यही तो चला है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को अपनी बेटियों की आबरू बचानी है, मंदिर बचाना है, अपने भगवान की प्रतिमा बचानी है, सनातन धर्म को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, जगधरती मां को बचाना है, तो बटना नहीं होगा हिंदुओं को। अब मेरा एक और सवाल है विपक्षी दलों के सभी नेताओं से। सवाल यह है कि बटे हुए तो मुसलमान 72 फिरका में हैं और 58 कास्ट में हैं, पर चिल्लाते तो है ना कि हम 25 करोड़ की आबादी हैं। तो अगर हिंदू अलग अलग धर्मों में बटे हैं, लेकिन एक सनातनी अगर अपने आप को कहना स्टार्ट कर दे तो खुजली क्यों मची है? विपक्षी दलों को डर लग रहा है क्या? 10% वोट मुसलमानों का लेकर के डिंपल भाभी को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे क्या? अपनी बिटिया को जो मेकअप पॉलिश करके लोकसभा इलेक्शन में मैदान में उतारे थे परिवारवाद की राजनीति करवाने के लिए, बेटी को होम मिनिस्टर नहीं बना पाएंगे क्या? अपने रिश्तेदारों को कैबिनेट मंत्रालय में नहीं डाल पाएंगे क्या? पुलिस को दलाल बना करके घुमा नहीं पाएंगे क्या? आजम खान को बाहर नहीं निकलवा पाएंगे क्या? चोरी चमारी छिनताई और मुसलमानों के आतंकी हमलों को फिर से स्टार्ट उत्तर प्रदेश में नहीं करवा पाएंगे क्या? बेटियों का अपहरण और बेटियों का बलात्कार, हिंदू बेटियों का बलात्कार फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं करवा पाएंगे क्या? इसीलिए चाह रहे हैं कि हिंदू एक ना हो, हिंदू नेक ना हो। अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये हिंदुओं को भी याद रखना पड़ेगा। और ये मैं इतनी जिम्मेदारी से इसलिए कह रही हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में हिंदू अपना मतदान करने से पहले बांग्लादेश के हालात को अपने आंखों से दोबारा फिर से झांक कर देखो कि कैसे हिंदुओं की बहु बेटियों को लूटा भी गया, काटा भी गया, मारा भी गया और माल गनीमत समझ करके बेआबरू और बेइज्जत भी किया गया। अगर भारत में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को अपनी बेटियों की आबरू बचानी है, मंदिर बचाना है, अपने भगवान की प्रतिमा बचानी है, सनातन धर्म को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, जगधरती मां को बचाना है, तो बटना नहीं होगा हिंदुओं को। अब आती है बात कि लोग ये पूछ रहे हैं काटेगा कौन? वही काटेगा जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को काटा था, वही काटेगा जिसने महाराष्ट्र बॉम्बे में जाकर के धाए धाए गोलियां चलाई थी ताज होटल ताज पर, वही काटेगा जिसने राम गोपाल मिश्रा के छाती पर 35 गोलियां दाग दी, वही काटेगा जिसने कन्हैया को काटा था, वही काटेगा जिसने कमलेश को मारा था, वही काटेगा जिसने श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में डाला था, वही काटेगा जो मुझे अलीपुर कोर्ट में पश्चिम बंगाल में जलाने और काटने आया था। तो यहां तो काटा काटी तो चला ही है हमेशा। तलवार निकालो सलवार पहनाओ, तलवार निकालो सलवार उतारो, यही तो चला है। तो एकदम सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि बटोगे हिंदुओं तो कटोगे हिंदुओं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जो विरोधी दल है भाजपा की, और उस विरोधी दल के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि ये बांटने काटने की राजनीति तो भाजपा की बहुत पुरानी है। ये लोग तो चाहते हैं कि लोग बटे और यही लोग काटते भी हैं और जनता को डराने की कोशिश करते हैं। ये लोग अंग्रेजों की राह पे चल रहे हैं कि जनता में फूट डालो और फिर शासन करो, डराओ, लोग डर जाएंगे कि हिंदू को काट देगा, हिंदू को काट देगा और डरा करके वोट ले लेगा। आपको नहीं लगता है कि भाजपा जिस तरीके से इस स्लोगन का प्रचार कर रही है, आरएसएस ने भी अपना मुहर लगा दिया, तो अब आरएसएस और भाजपा सब मिल करके जो है ये पूरे देश भर में फैला रहा है? क्या कहा कि विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि भाजपा काटती है। हाँ, उनकी नीति में आया है। चिन्ना किसका दोस्त था? नेहरू का। यासीन मलिक किसका दोस्त था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। अकबर के बाबर के कब्रिस्तान में फूल कौन चढ़ाता था? गांधी परिवार। ठीक है। अभी जाकिर नायक किसका दोस्त था? दिग्विजय का। महाराष्ट्र चलते हैं, ठीक है। ये शरद पवार किसकी दोस्ती में था? दाऊद इब्राहिम की। ये नवाब मलिक किसकी दोस्ती में था? दाऊद इब्राहिम की। ये संजय रावत किसकी दोस्ती में था? दाऊद इब्राहिम के। ये आजम खान किसकी दोस्ती में था? दाऊद इब्राहिम के। तो आप मुझे बता रहे हैं किसके बारे में? जो टेररिस्ट आतंकियों के साथ बैठ करके दस्तरखान पर तंदूरी मुर्गा तोड़ा करते थे, वो भाजपा पर उंगली उठा रहे हैं। कैसे कैसे? और मुसलमान वादियों का समर्थन करने वाले आज तक शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी बोरी और अहमदिया मुसलमानों को तो एक नहीं कर पाए, चले आए हैं सनातनियों को बांटने का और काटने का और पीटने का बात करने के लिए। जिन लोगों ने आतंकवादियों के साथ बैठ करके दस्तरखान पे शीर कोरमा और
जंगजू स्ट्रैटेजी बनाने का काम किया है और भारत को बर्बाद करने का प्लान किया, आज वो भाजपा पर उंगली उठाते हैं। छी 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 छी, शोभा नहीं देता। इतिहास के पन्ने और खोलेंगे तो राहुल गांधी चुल्लू भर पानी में डूब के खुद को मार डालेंगे। चाइना के साथ, जो चाइना हमेशा भारत का बुरा चाहा, चाइना के साथ वाइन के गिलास कौन खड़काया करता था? हमारी सोनिया एंटोनियो जी खड़काया करती थी। मारुति स्कैम करके पैसा कौन बनाया करता था? हमारे राजीव गांधी और संजय गांधी जी करते थे। अब आप बताइए, साधु स्लॉटर किसने करवाया था? हमारी इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। सिखों का स्लॉटर किसने करवाया था? हमारी इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। तो ये लोग जो आपातकाल की रानी और आपातकाल की रानी के जो परिवार और उसके दल्ले और उसके चमचे और उसके इल्लू पिल्लू जो सोच रहे हैं कि वो भाजपा पर सवाल उठाएंगे और भाजपा पर उंगली उठाने से भारत के सनातनी कन्विंस हो जाएंगे, अब नहीं। अब तो हर एक सनातनी हर हर महादेव और जय जगन्नाथ बोलेगा और जाकर के भाजपा को मतदान करेगा। अच्छा,